सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली मालिक जो है वो यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल हमारी एक बहन महनाज बीबी ने लाहौर से भेजा है। इनको एड़ियों में तकलीफ़ है क्योंकि एड़ियाँ जो है इनकी अमूमन जो है वो फट जाती हैं। इसमें जिसे कहते हैं रेखिन नज़र आना शुरू हो जाती हैं, गोश्त नज़र आना शुरू हो जाता है, ऊपर की जिल्द बहुत मोटी होती है, वो जब फट जाती है बहुत मुश्किल से वो जो है वो फिर रिपेयर होता है उसका। अब बहुत एक आम सी मिसाल है, आपके घर में गमले हैं या आप किसी बाग में हैं और कुछ पौधे आपको सूखे हुए मिलते हैं, तो आप समझते हो कि या तो इसको जो है गोडी नहीं की गई या माली ने इसको अटेंड नहीं किया या खाद नहीं डाली। ठीक है, तो जो पौधे जो हैं वो पानी ना मिलने की वजह से खुश्क हो जाते हैं। इसी तरह हमारी एड़ियों की भी यही मिसाल है कि इसे पानी और न्यूट्रिशन कम मिल रही होती है। और चूँकि ये हिस्सा जो है इसके ऊपर जो स्किन है वो ग्लैब्रस स्किन है, ये बहुत थिक है, इसमें खून की रगें बहुत कम होती हैं। यही वजह है कि ये जगह फिर जल्दी ही एक दफ़ा फट जाए तो इसकी हीलिंग जो है या जो ज़ख़म जो है वो जल्दी मुंतमिल नहीं होता। इसको जल्दी ही इलाज करना चाहिए। एक तो यह है कि पाँव को जहाँ बजरी हो वहाँ ज़्यादा न चलें। आजकल के जो सिंथेटिक कारपेट हैं उनका रेशा बहुत ख़राब है, उस पर अगर आप नंगे पाँव चलते हैं तो वो भी आपके पाँव को खुश्की देता है और फ्रिक्शन होती है और वो जगह जो फटी हुई है वो ज़्यादा फटने लगती है। तो और मिट्टियों में जो लोग चलते फिरते हैं, वो लोग जो कि पानी कम पीते हैं, वो लोग, अब जो लोग जो कि खुर्दनी तेल, जिसमें कि खुर्दनी तेल में नारियल का तेल है, जैतून का तेल है और सरसों का तेल है, ये तीन तेल जो हैं ये इंसानी जिस्म के लिए बेहतर है। तो जैतून का तेल पिया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है। फिर इसका एक ये इलाज है, जड़ी बूटियों से लोग इलाज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जितने सेब हैं, सेब के जितने बीज हैं, तो सेब के बीज को निकाल के इसको पीस लिया जाता है और इससे जो है रोगन कुंजत यानी जो तेलों का जो तेल होता है उसके अंदर मिला के धूप में रखा जाता है। और फिर इसको जो है जब आप मुँह हाथ धोते हैं, वज़ू इस्तिंजा करते हैं, पाँव धोते हैं, तो पाँव को अच्छी तरह जो है किसी जाली से साफ़ करें, खुशक करें और इस तेल का जो है आप उसे जो है 2-3 दफ़ा लेप दें। इस तरह वो शहद जो कि शहद के मक्खियों के छत्ते से हासिल होता है, वो जो शहद है उसको भी रोगन जैतून या रोगन तिल में, जिसे हमारी ज़ुबान में फ़ारसी में भी कहते हैं रोगन कुंजत, वो उसमें मिला के देते हैं। तो जब मोम को गर्म करते हैं वो तो पिघल जाती है, वो भी ऑयल बन जाती है, आप उसमें फिर दूसरा ऑयल डालते हो। तो चाहे वो जैतून का तेल हो या तेलों का तेल हो, फिर आप उसे रख देते हो, वो मोम जरा नरम हो के दोबारा जो है मोम तो नहीं बनती, मोम ही बन जाती है लेकिन बहुत सॉफ्ट होती है, पैराफिन की तरह बन जाती है। ये आपने जो है लगाना होता है। तीसरा यह कि जब भी आप पाँव धोएं आप अच्छे साबुन से धोएं, उसे खुश्क करें और सॉफ्ट सूती जुराबें पहनें। चौथी चीज़ यह है कि आप सब्जियों का, फलों का जो है उसमें अपने खुराक में इजाफा कर दीजिए। रोज़ाना जो है भरी हुई एक प्लेट जो है मिक्स सैलड की लें, सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, वर्जिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। अगर फिर भी आराम ना आए तो फिर अपने स्किन स्पेशलिस्ट से दिखा के इसका जो है इलाज करवाइए। शुक्रिया।